हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम फैबटेक टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 29 सितंबर को हमें ये आईपीओ ओपन होता हुआ नजर आएगा और 1 अक्टूबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम आईपीओ के टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 230 करोड़ रुपीज के लगभग आईपीओ का टोटल इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और जिसमें अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 191 के कट ऑफ प्राइस पे यहाँ पे कंपनी शेयर देती हुई नजर आ रही है और 78 शेयर का लॉट शेयर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 78 शेयर के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 80 करोड़ रुपीज के जो कंपनी के शेयर वो हम यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। तो इतने ज़्यादा आईपीओ है तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 3 से 3.5 हज़ार करोड़ की डिमांड अगर हमें आईपीओ के अंदर देखने को मिलती है तो लगभग अराउंड 40 टाइम्स के लगभग हमें यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जितने भी यहाँ पे हेल्थ केयर कंपनीज और जो बायोटेक कंपनीज वगैरह होती है तो उनके लिए यहाँ पे जो भी इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस होते हैं वो हमें यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो थोड़ा हमें यहाँ पे डिक्लाइनिंग ट्रेंड में हमें यहाँ पे नजर आता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो वो हर साल हमें यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो मार्केट को डेफिनेटली पता होता है कि अगर आपका रेवेन्यू गिर रहा है तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी वो डेफिनेटली वहाँ पे सस्टेनेबल नहीं रहेगी। आज नहीं तो कल आपका जो प्रॉफिट का नंबर है वो भी हमें यहाँ पे गिरता हुआ नजर आएगा। इस पॉइंट से देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का नेगेटिव है वो हमें यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 850 करोड़ की मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लगभग FY 23-24 में अगर हम बात करेंगे तो लगभग 27 करोड़ रुपीस के लगभग का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया था। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे अराउंड 30-31 के पी रेशियो पे हमें कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर पिछले साल अगर ये कंपनी ने लगभग 15-20% का ग्रोथ अगर ये कंपनी ने किया होगा तो लगभग उसके हिसाब से 26-27 के पी रेशियो पे हमें यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो कोई ज़्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगभग 230 करोड़ में से अगर हम बात करेंगे तो लगभग जो मेजोरिटी वाला जो कंपनी का पैसा है लगभग 150 करोड़ के लगभग जो अमाउंट है वो यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए हमें यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी के ऑर्डर्स वगैरह होते हैं तो उनको फुलफिल करने के लिए कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगती है। तो अगर डेफिनेटली अगर कंपनी के पास में एक वर्किंग कैपिटल के लिए अच्छा कैपिटल रहेगा तो आने वाले 1-2 साल में कंपनी अच्छा ग्रोथ में करती हुई नजर आ सकती है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए आईपीओ यहाँ पे छोटा है तो उस पॉइंट से लिस्टिंग इनके लिए यहाँ पर कंपनी के अंदर अप्लाई किया जा सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो मैं पर्टिकुलरली कंपनी को अवॉइड करूंगा, लेकिन लिस्टिंग इन के हिसाब से मुझे लगता है कि लगभग यहाँ पे 10 से 15% के प्रीमियम पे यहाँ पे कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि मार्केट कैप यहाँ पे कंपनी का काफी छोटा है और लगभग आई थिंक 700-800 करोड़ के लगभग की कंपनी की ऑर्डर बुक है। तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट कंपनी को लेकर थोड़ा इंटरेस्टिंग लिस्टिंग के पॉइंट से यहाँ पे नजर आ सकता है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि लिस्टिंग इनके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं पर्टिकुलरली कंपनी को अवॉइड करूंगा। दोस्तों मैं करता हूँ कि यहाँ पे फैबटेक टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।